डोरेमोन की ये हैलोवीन एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग है और ये एपिसोड अभी तक इंडिया में आई भी नहीं है, लेकिन आज मैं इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नोबिता और उसके सभी दोस्त सुनियो के घर में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो सब लोग पार्टी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और कुछ देर बाद वो लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। इसलिए वो लोग डोरेमोन से कहते हैं कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना ही होगा वरना हमारा ये हैलोवीन भी खराब हो जाएगा। ये सुनकर डोरेमोन अपना टेलीफोन बाहर निकालता है और फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक गैजेट मंगा लेता है। जब सुनियो उस गैजेट को बाहर निकालता है तो वो एक हैलोवीन गेम होती है जिस गेम के अंदर ये लोग जाकर एडवेंचर कर सकते हैं। वो गैजेट एक गेम है ये जानते हैं जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका इतने एक्साइटेड हो जाते हैं वो लोग डोरेमोन को बाहर ही छोड़कर उस गेम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग गेम के अंदर आते हैं तो उनके थीम के बेसिस में उन्हें ऑटोमेटिक ही ड्रेसेस मिल जाते हैं। वो लोग एक हॉल में खड़ा होते हैं जिस हॉल का थीम बहुत ही ज्यादा हॉरर होता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है जिसका कॉस्ट्यूम काफी अजीब होता है। डोरेमोन को एक बुढ़ा का रोल दे दिया जाता है जो कि शायद एक जादूगर का रोल था। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर दो रोबोट आ जाते हैं जो कि दिखने में खिलौने जैसे होते हैं। उन दोनों रोबोट में एक बैट होता है और एक कैट होता है। जो कैट रोबोट होता है वो उन्हें बताता है तुम लोगों को यहाँ पर मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर तुम लोग मिशन कंप्लीट करने में फेल हो जाते हो तो तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर नोबिता काफी घबरा जाता है लेकिन जियान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही करना था। जिसके बाद वहाँ पर एक गेट ओपन होता है और वो लोग दूसरे रूम में आ जाते हैं जिस रूम के अंदर बहुत ही बेहतरीन गोल्डन आर्मर्स रखे होते हैं। उन गोल्डन आर्मर्स को देखकर जियान और सुनियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें लेने जाते हैं, लेकिन तभी डोरेमोन उन्हें रोक देता है और डोरेमोन उन्हें समझाता है कि हम यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज को नहीं ले सकते हैं जब तक कि हम इस गेम के मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। जिसके बाद वो कैट रोबोट एक और गेट ओपन करता है और अब वो लोग एक दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर एक स्क्रीन होती है जिस स्क्रीन में उनका लाइव लोकेशन दिख रहा होता है और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे उस स्क्रीन में मैप बनते जाएगा। तभी बैट रोबोट आता है और उनसे कहता है तुम लोग अपना अपना छड़ी निकालो। जैसे ही वो लोग अपने मैजिकल छड़ी को बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर टाइमर चलने लगता है और एक एरो जैसा दिखाई देता है जिस एरो को फॉलो करते हुए उन्हें आगे बढ़ना होगा और टाइम खत्म होने से पहले उन्हें अपने गोल तक पहुंचना होगा। लेकिन ये चीज इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उनके रास्ते में बहुत ज्यादा मुसीबतें आने वाली थी। जियान जैसे ही एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है वो गलती से एक ऐसे ईंट पर पैर रख देता है जहाँ पर जाल बिछी हुई होती है। जियान के पैर रखते ही एक बहुत बड़ा ब्लेड नीचे गिरता है और गलती से भी जियान उस ब्लेड के नीचे आ जाता तो उसके दो टुकड़े हो जाते। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो बैट उनसे कहता है कि अब यहाँ से तुम लोगों को खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा और उस रोबोट का काम यहीं पर खत्म हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन और बाकी लोग एक ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते जा रहे होते हैं। डोरेमोन अपना स्टिक निकालता है और अपने एरो को फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग घूम फिर कर उसी जगह पे आ जाते हैं। वो लोग अब एक लूप में फंस जाते हैं यानी वो लोग भूल भुलैया में फंस जाते हैं। वो लोग जहाँ से भी स्टार्ट करते वहीं पर आकर रुक जाते हैं और अब उनके पास अपने गोल में पहुंचने के लिए सिर्फ 35 मिनट ही बचे थे। जियान सुनियोस कहता है कि अब हम दोनों को यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा और वो दोनों डोरेमोन, नोबिता और शिजुका को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका भी उनका पीछा करने लगते हैं। अभी नोबिता जाल में फंस जाता है और वो खाई में सीधा नीचे गिर जाता है। नोबिता जैसे ही नीचे गिरकर अपना आँख खोलता है तो वो देखता है वो एक गुफा के अंदर था जिसके चारों तरफ पानी थी। डोरेमोन और शिजुका भी नोबिता के पास नीचे आ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक गेट होता है। डोरेमोन उनसे कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और वो लोग जैसे ही उस गेट से बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं उस कैट रोबोट का एक बहुत बड़ा स्टेचू बना होता है और उनके पास में ही काफी सारे हैलोवीन बॉक्स होते हैं। शिजुका कहती है अब हम लोग अपने गोल तक पहुँच सकते हैं, लेकिन नोबिता वहीं पर बैठ जाता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी एक हैलोवीन बॉक्स अपने आप खुल जाता है और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें देखकर नोबिता काफी खुश हो जाता है और उन्हें लेने वाला होता है, लेकिन डोरेमोन उसे रोकते हुए कहता है कि ये भी एक जाल हो सकता है और हम फिर से फंस सकते हैं और इसलिए डोरेमोन नोबिता को कोल्ड ड्रिंक्स लेने नहीं देता है। जिसके बाद डोरेमोन फिर से टाइम चेक करता है तो अब उनके पास 28 मिनट ही बचे हुए थे। डोरेमोन उनसे कहता है कि हमें जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा वरना हमें बहुत बुरा पनिशमेंट मिलेगा। तभी उन लोगों को जियान और सुनियो की चीख सुनाई देती है। वो लोग जैसे ही गेट खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं जियान और सुनियो के पीछे एक बहुत बड़ा मशरूम मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। जियान और सुनियो भागते हुए अंदर आते हैं और वो लोग गेट बंद कर देते हैं।
जिस वजह से वो लोग मॉन्स्टर से बच जाते हैं। लेकिन तभी शिजुका उनसे कहती है कि जियान और सुनियो फिर से भाग गए। अब डोरेमोन, नोबिता और शिजुका एक जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। डोरेमोन को काफी टेंशन हो रही थी कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो लोग अपने मिशन से बहुत ज्यादा दूर है। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी डोरेमोन नोटिस करता है कि हमारे साथ तो नोबिता है ही नहीं। तभी अचानक से उन्हें नोबिता के चीखने की आवाज सुनाई देती है। डोरेमोन और शिजुका जब भागते हुए पीछे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं नोबिता को एक ट्री मॉन्स्टर खा रहा होता है। डोरेमोन नोबिता को पकड़ता है और उस ट्री मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल लेता है और वो लोग उस मॉन्स्टर से बचकर किसी तरह भाग जाते हैं। डोरेमोन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नोबिता के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम हर बार मुसीबत में क्यों फंस जाते हो, जिस पर नोबिता को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी डोरेमोन पे गुस्सा करने लगता है। डोरेमोन टाइम चेक करता है तो अब उनके पास सिर्फ 9 मिनट ही बचे हुए थे और अब उसे और ज्यादा टेंशन हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम जियान और सुनियो की आवाज सुनते हैं। वो लोग एक खजाने वाले रूम में पहुंच चुके थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन उस रूम में काफी सारे पंपकिन थे जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लोग जियान और सुनियो के पीछे भागने लगते हैं। तभी हम रियल दुनिया में सुनियो के कैट को देखते हैं जो कि उस गेम के डब्बे के साथ खेल रहा था। इधर डोरेमोन और नोबिता लड़ाई कर ही रहे होते हैं। तभी जियान और सुनियो उन पंपकिन से भागते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। उन पंपकिन को देखकर डोरेमोन, नोबिता और शिजुका भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो बैड रोबोट उनके पास आता है और कहता है अब तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हुए हैं। अब वो सारे लोग उन पंपकिन से बचकर बहुत तेजी से भागने लगते हैं। किसी तरह वो लोग उनसे पीछे छुड़ाते हैं। तभी वो बैड रोबोट उनके पास आता है और कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और उस बैड रोबोट की आंखें लाल हो जाती है और अब वो बैड रोबोट उनसे कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और अब तुम लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक से वो लोग उल्टा हो जाते हैं और डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा हो क्या रहा है। तभी हम बाहर देखते हैं कि सुनियो का कैट उस गेम को गिरा देता है, जिस वजह से वो गेम खराब हो जाती है और डोरेमोन और बाकी सब उस गेम से बाहर निकल आते हैं। तभी डोरेमोन के पास एक बिल आती है जो कि उस गेम की थी, जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी और ये देखकर डोरेमोन फिर से बेहोश हो जाता है और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही स्पेशल एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।